हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लास्ट क्लास में हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। मायोग्लोबिन एक बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि एक तरह से प्रोटीन होता है और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है ये हम देखते हैं। मायोग्लोबिन जो होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिम प्रोटीन होता है। इसका मेन जो वर्क होता है पेशियों में डाई ऑक्सीजन O2 अणु को का संचय करना है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित एक सह इकाई के समान ही मायोग्लोबिन होता है। इसमें एक आयरन परमाणु होता है तथा जिसका अनुभार 17,000 होता है। यह हीमोग्लोबिन की तुलना में दृढ़ता से O2 को बांधे रखता है। इसमें एक पॉलीपेप्टाइड सीरीज होती है तथा यह एक हिम समूह युक्त ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड सीरीज में 150 से 160 एमिनो एसिड्स ग्रुप होते हैं जो कि इनके नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इनके जीवों की प्रकृति के अनुसार बदलते रहते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसका स्टोरेज करते हैं। ये दोनों मिलकर किस प्रकार से कार्य करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन फेफड़ों से डाई ऑक्सीजन लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हमारे ब्लड के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न सेल्स टिश्यूज़ तक हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। सेल्स में HbO2 अपनी डाई ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को दे देता है। मायोग्लोबिन इस प्रकार से प्राप्त ऑक्सीजन का स्टोरेज करती है तथा जब किसी कोशिका को उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो मायोग्लोबिन उसे उपलब्ध कराता है। हीमोग्लोबिन एमिनो एसिड्स के साथ कोशिकाओं में उपापचयी अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न CO2 गैस को अवशोषित कर ब्लड सर्कुलेशन के साथ लंग्स तक पहुंचाता है। फेफड़ों में गैसों के आंशिक दाब में अंतर के कारण हीमोग्लोबिन से CO2 मुक्त हो जाती है तथा O2 वहाँ होने से पुनः ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इस प्रकार से यह जो साइकिल है वह कंटिन्यूस चलता रहता है तथा ऑक्सीजन फेफड़ों से कोशिकाओं तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक परिसंचरित होती रहती है। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों मिलकर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के परिवहन का साइकिल को रेगुलर बनाए रखते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं जैविक तंत्र में कैल्शियम धातु की भूमिका, रोल ऑफ कैल्शियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम। शरीर में कैल्शियम धातु की उपस्थिति सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है। यह संरचनात्मक अवयव के रूप में सभी जीवों की कोशिका भित्ति, हड्डियों व कवच में विद्यमान रहता है। शरीर की कोशिकाओं के बीच जीव द्रव्य में जिस प्रकार K+ आयन्स के साथ Mg+2 आयन भी विद्यमान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं के बाहर के जीव द्रव्य में आयनिक संतुलन बनाने के लिए Na+ आयन के साथ Ca+2 आयन भी उपस्थित रहते हैं। हमारे शरीर में विद्यमान हड्डियों का महत्वपूर्ण भाग होता है कैल्शियम। संरचना की सह इकाइयों को जोड़े रखने में कैल्शियम धातु मदद करती है। कैल्शियम धातु की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तथा मनुष्य हड्डियों के रोगों से ग्रसित हो जाता है। हृदय स्पंदन या धड़कन की सही ताल को बनाए रखने में Ca+2 आयन आवश्यक होता है। यह फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। भौतिक गति नियंत्रण में भी कैल्शियम धातु का योगदान रहता है। पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव कैल्शियम पिक्टेट होता है जो कैल्शियम धातु की पिक्टेट के साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है।
कैल्शियम धातु प्रोटीनों के संरूपण व संरचना के स्थायीकरण हेतु भी आवश्यक होता है। कैल्शियम धातु विभिन्न ग्रंथियों की पेशियों को दबाकर संकुचित कर उनमें से विभिन्न हार्मोन्स को स्रावित करने में मदद करता है। रक्त का थक्का तथा तंत्रिका तंत्र की सक्रियता में भी कैल्शियम धातु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ मैग्नीशियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम। मैग्नीशियम जो होती है वो हमारी क्षार मृदा धातुओं की श्रेणी में आती है। ये भी हमारे बायोलॉजिकल फॉर्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मैग्नीशियम धातु की जो स्पेशल जो रोल होता है वो प्लांट्स के लिए होता है। प्लांट्स में जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसमें मैग्नीशियम धातु आवश्यक होती है, क्योंकि पौधों में जो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, CO2, वाटर और क्लोरोफिल का योगदान होता है। इसमें प्लांट्स में जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम धातु ही सॉल्ट की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स के साथ प्रेजेंट होती है और वो ही हमारे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को पूर्ण करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्लोरोफिल का कार्य सूर्य के प्रकाश से दृश्य प्रकाश से कम ऊर्जा वाले प्रकाश को अवशोषित कर वायुमंडलीय CO2 व जल के बीच अभिक्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट को जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब एज ए फूड की तरह उसे खाते हैं। हम देखते हैं हमें प्लांट से फूड मिलता है, तो फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ही बनता है। इसकी रिएक्शन हम देखते हैं NCO2 प्लस NH2O। सनलाइट में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CH2ON बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लस NO2 इसमें बनता है। यहाँ पर N जो है 6 होता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो इसमें 6 CO2 प्लस 6 H2O क्लोरोफिल की प्रेजेंस और सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है C6H12O6, इसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, प्लस 6O2 इसमें बनता है। प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें CO2 का अपचयन तथा जल का O2 में ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बोहाइड्रेट इसमें निर्मित होता है। हरी पत्तियों के कोशिकांश क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपादित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का वेग अधिकतम होता है यदि अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्लोरोफिल के उच्चतम अवशोषण तरंग दैर्ध्य के समतुल्य हो। क्लोरोफिल प्रकाश के लाल रंग से विकिरणों का अवशोषण करता है। क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम धातु की भूमिका 2 प्रकार से होती है। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल के अणु को दृढ़ता प्रदान करती है, उसे मजबूत बनाती है, जिससे कि उस पर कितना भी टेम्परेचर हो वो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल टूटता नहीं है। सेकंड है मैग्नीशियम धातु रेडॉक्स अभिक्रियाओं हेतु आवश्यक प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण की दर में वृद्धि करती है, मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को मैग्नीशियम धातु बढ़ाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पोरफायरिन नामक महत्वपूर्ण लिगेंड से बंधा हुआ होता है। हरे पेड़ पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, मतलब 2 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B। उपरोक्त दोनों पिगमेंट्स में से एक प्रतिस्थापी समूह की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। कोशिकाओं में क्लोरोफिल A लगभग 68 नैनोमीटर पर प्रकाश का अवशोषण करता है। क्लोरोफिल A एक मैग्नीशियम डाईहाइड्रो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है। इसे सबसे पहले 1960 में वुडवर्ड ने सिंथेसिस किया था। मैग्नीशियम आयनों का जीव कोशिकाओं में भी महत्वपूर्ण उपयोग होता है। यह कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड्स के साथ कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रेजेंट रहता है।
मैग्नीशियम +2 आयन कोशिकाओं के जीवद्रव्य में उपस्थित K+ आयनों के साथ आयनिक संतुलन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये ATP अणुओं के साथ संकुल बनाता है और कई एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है। मैग्नीशियम आयन तंत्रिकाओं व पेशियों के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु भी आवश्यक होते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि मैग्नीशियम धातु के जैविक कार्य मुख्यतः विद्युत, रासायनिक एवं एंजाइम सक्रियण होते हैं। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम धातु संरचना निर्माण में, विमोचन अभिक्रियाओं में, तंत्रिका आवेग स्थानांतरण में, फॉस्फेट स्थानांतरण में, भौतिक गति और बलकृत प्रतिबल नियंत्रण में आदि कई प्रकार के जैविक कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हमने बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के बारे में स्टडी किया और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।